प्रदेश में किसानों की समृद्धि और जल संरक्षण के लिए डबल इंजन सरकार ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दे रही। प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है बड़ा लाभ। ड्रिप, मिनी और माइक्रो सिंचाई उपकरण पर 90% तक के अनुदान। उद्यान एवं कृषि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार इस तकनीक से गन्ना और बागवानी फसलों की उपजात औसतन 50% तक के बढ़ सकती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही 22,000 से अधिक किसानों को ड्रिप और सेमिक्रल सिंचाई का लाभ मिला है। अपर मुख्य सचिव उद्यान BL मीणा ने कहा कि पारंपरिक तरीकों से तुलना में ड्रिप से 40 से 50% तक के पानी की बचत होती है। इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के लिए को आसान बनाने के लिए www.upmini.in पोर्टल शुरू किया है। लाभार्थी किसान 5 हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ड्रिप सिंचाई अपनाकर किसान पाएंगे अधिक उत्पादन, बेहतर और आय और सुरक्षित भविष्य। मैं जहांशी न्यूज़ लखनऊ। सिद्धार्थनगर जिले में धान और गेहूं खरीद से जुड़ा 67 करोड़ रुपए घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां निलंबित पूर्व जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी और भुगतान अधिकारी उमानंद उपाध्याय के द्वारा अपने चहेतों और फर्मों को करोड़ों रुपए का अवैध भुगतान किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले में महाराजगंज जिले के भी 3 राइस मिलरों का नाम सामने आया है, जिसमें मेसर्स किसरा एग्रो इंडस्ट्रीज और जय मां दुर्गा ट्रेडर्स और संस्था गारिक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले की खबर महाराजगंज जिले के एक पत्रकार के द्वारा चलाई गई तो संबंधित मिलरों के द्वारा उसे धमकियां दी गई। इस मामले को लेकर के आज प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के जिला अध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी संख्या में पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। देश को मिला नया उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन को देश का 17वां उपराष्ट्रपति चुना गया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल किया, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 667 सांसदों ने वोट डाला, जिनमें से 752 वैध और 15 अवैध रहे। मतदान मंगलवार को संसद भवन में सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक चला। लोकसभा और राज्यसभा की 788 सीटों में से 7 रिक्त हैं और यानी 781 सांसदों को वोट करना था, लेकिन 13 सांसदों ने मतदान नहीं किया, जिनमें से BARS ने 4, BJD के 7, अकाली दल के एक निर्दलीय सांसद शामिल। वहीं एनडीए ने 427 सांसदों के मतदान पर गठबंधन के एकजुटता दिखाई। सीपी राधाकृष्णन अब देश के नए उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मैं जहांशी न्यूज़ लखनऊ। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आप देख सकते हैं यमुना किस तरह अपने रौद्र रूप में बहती नजर आ रही है। इस समय आगरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जो कि आगरा के शहरवासियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। आगरा में यमुना किनारे की जितनी कॉलोनियां हैं, जितने मकान हैं, वहां तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। आगरा से नीलेश अग्रवाल, श्री न्यूज। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्वच्छता प्रयासों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष का 155 घंटे का निरंतर सफाई अभियान शहरी विकास मंत्री AK शर्मा के मार्गदर्शन में बेहतर सफल रहा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस बार प्रदेश सरकार और एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के चलेगा 156 घंटे का लगातार सफाई अभियान, जिसका लक्ष्य है स्वच्छ शहर, स्वच्छ परिवेश और स्वच्छ भारत का सपना है। बैठक में कैबिनेट मंत्री और राज्य मिशन निदेशक ने तैयारियों का खाक साझा किया। AK शर्मा ने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2024 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 1.9 लाख की अधिकारी इकाइयों की सफाई और इकाई कूड़ाघरों का कायाकल्प किया गया था। सरकार का कहना है इस बार अभियान सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें
जन भागीदारी को भी केंद्र में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास आने वाले दिनों में देश भर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मेजा खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। 50 गांवों को इस रास्ते से जोड़ना पड़ता है, जो यहाँ से देवरिया उनके लिए नजदीक पड़ता है मुख्यालय। इसी रास्ते लोग बड़िया बुजुर्ग से लेकर रुद्रपुर के लोग भी इस रास्ते आते जाते हैं। यहाँ तक कि देवरिया से भी लोग इस रास्ते आते जाते हैं। यहाँ के लोग, जो मेरे पीछे तस्वीर दिख रही है, ये लोग गांव के लोग हैं जो हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचकर मतदान का बहिष्कार किए हैं। मतदान का बहिष्कार करने का कारण यह है कि विगत कई वर्षों से पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। इस निर्माण को लेकर इन्होंने यहाँ इकट्ठा होकर उच्च अधिकारी तक, यहाँ तक कि देवरिया के जिला अधिकारी दिव्या मित्तल को पत्रक भी सौंपा है, लेकिन अभी तक इस पुलिया का निर्माण सही रूप से नहीं हो पाया है। देखना यह है कि पुलिया ऐसे ही बनी रहेगी, लोगों की दिक्कतें बढ़ाती रहेगी। यहाँ आने जाने वाले स्कूली बच्चे, गांव के लोग गिर के कभी कभी घायल हो जाते हैं, और जब बारिश होती है तो यहाँ कमर से ऊपर पानी आ जाता है। यहाँ स्कूली बच्चों के लिए यह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पानी भरने की वजह से 5 किलोमीटर राउंड करके लोग यहाँ अपने मुख्यालय पे पहुंच पाते हैं। देखना यह है कि इस काम को कब तक पूरा किया जाता है, या आए दिन गांव के लोग प्रताड़ित और परेशान होते रहेंगे। इन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। उच्च अधिकारी देवरिया का सोचकर इस विकास को कब तक करते हैं, ये देखने वाली बात है। देवरिया से श्री न्यूज़ के लिए अजयेश कुमार। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा